Assalamualaikum dear students and welcome back to my YouTube channel Dr. Abdullah Academy. Today the topic of our lecture is the cell wall, which is very important article of the chapter number 3, that is the cell. ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका आप लोगों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 एंड आप लोगों ने फुल कंसिडरेशन एंड फुल फोकस होकर इस चैप्टर को समझना है ताकि इसके रिलेटेड आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए आज से हम अपना फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि है हमारे पास यहाँ पर सेल वॉल, वो स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल क्यों ज़रूरी होती है सेल के लिए, एंड सेल वॉल किन जो है वो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, क्या ये जानवरों में भी पाई जाती है, जानवरों में नहीं है तो क्यों नहीं है, एंड इसका रोल क्या है, एंड ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर इसके रिलेटेड समझेंगे। सो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है फुल लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेल वॉल जो है ये एनिमल के सेल के अंदर नहीं पाई जाती एंड ये पाई जाती है प्लांट सेल में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर, ये चीज़, ये आप लोग सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियरली तौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मौजूद है ना प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है सेल वॉल, ठीक है। ये इसका प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये एक बिल्कुल एक उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है सेल को कम्प्लीटली तौर पर, ठीक है। सेल तो ये है, इसके ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेलिज ये हैं, लेकिन ये जो आउटर शील्ड है ना उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। एंड दूसरी तरफ क्या है कि एनिमल सेल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इतनी प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है, ओनली सिर्फ छोटी सारी एक बारीक सी एक लेयर है एंड उसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लियरली डिफरेंस यहाँ पर देख लेना है। पौधों के अंदर जो है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं, जबकि प्लांट जो एनिमल सेल है ना उसके अंदर ओनली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये आप लोगों ने क्लियरली डिफरेंस यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि the cells of bacteria, fungi, plants and some protists have a rigid non-living wall around the cell membrane. अब यहाँ पर जो है ये सेल वॉल की डेफिनेशन है, ठीक है। सेल वॉल की डेफिनेशन यहाँ पर बन रही है आप लोगों के पास, यहाँ से लेकर एंड यहाँ तक आप लोग सेल वॉल की डेफिनेशन करेंगे। सेल वॉल की डेफिनेशन के बारे में क्या बता रहा है, कहता है कि ये एक कहता है कि जो सेल्स होते हैं ना बैक्टीरिया के, फंजाई के एंड प्लांट्स के, किस किस के, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स, और कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं, जो एल्गी वगैरह होती हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक बहुत ही ज़्यादा रिजिड, सख्त एंड नॉन लिविंग, यानी कि जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, जो कि बेजान चीज़ है, वॉल होती है, एक दीवार होती है, ठीक है, अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन है एंड सेल मेम्ब्रेन को किस चीज़ ने कवर किया है, दैट इज द सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, एंड ये जो चीज़ है ना ये सेल वॉल है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है उसने सेल मेम्ब्रेन को कवर किया होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल एक रिजिड होती है एंड नॉन लिविंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर रिजिड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, अगर ये मजबूत होगी तो ही सेल को प्रोटेक्ट करेगी ना। तो ये नॉन लिविंग का मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ये मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ ओनली होती हैं, ठीक है। ये जिंदा नहीं होती, ना ही इसके अंदर कोई एक्टिविटीज़ हो रही होती है, ठीक है। ये सिर्फ ओनली एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है, शील्ड की तरह होती है, इसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं हो रही होती। ये ओनली ऐसे ही है जैसे कि एक इन्वेलप है या एक एज अ कवर जो है ये प्रोटेक्ट करती है सेल को। उसके बाद है इट प्रोवाइड द शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। अब यहाँ से यहाँ तक तो आप लोग इसकी ओनली डेफिनेशन करेंगे। जब आप यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को लिखेंगे ना तो आप उसके ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यहाँ पर आप लोग हेडिंग दे सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल को प्रॉपर शेप देती है, ठीक है। सेल को ये शेप देती है मखसूस एक, ठीक है, जिस तरह की ये देखिए जैसे कि ये सेल वॉल जो है ये उसने सेल को इस तरह से शेप दी है। अगर ये सेल वॉल जो है ये इस तरह से होती तो सेल जो हमारा सेल का शेप जो है वो भी इसी तरह का हो जाता। तो ये जो सेल वॉल है ना ये सेल को एक प्रॉपर शेप देती है, ये उसकी शेप को डिफाइन करती है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये स्ट्रेंथन बनाती है, सेल को स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। कोई भी आउटर मटेरियल बगैर इसको पार किए सेल के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे होते हैं मूवीज़ में, ड्रामाज में
ठीक है। वो जब वार हो रही होती है ना, तो जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक शील्ड रखी होती है। इसका पहला फंक्शन तो ये है कि सेल को ये शेप देती है, एंड दूसरा फंक्शन है ये कि सेल को स्ट्रेंथ करती है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड तीसरा इसका क्या है फंक्शन, दैट इज़ द प्रोटेक्शन। ये सेल को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जितने भी मैकेनिकल इंजरीज वगैरह होती हैं, जितने भी बैरूनी नुकसानात होती हैं, ये उससे सेल को प्रोटेक्ट करती है कि सेल जो है ये बैरूनी, अगर कोई भी हालात ऐसे आ जाते हैं, सेल जो है वो मजबूत रहे एंड सेल जो है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। एंड जो सेल के अंदर जितने भी जो है वो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, उसका जो लिविंग मैटर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये उसको प्रोटोप्लाज्म बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर जो वाटरी मटेरियल होता है ना, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। कहता है कि ये जो सेल वॉल है ना, ये अंदर वाले मटेरियल को, अंदर वाला जो मैटर होता है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, उसको भी सहारा देता है, ठीक है। तो इसके ये कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला क्या है, शेप देती है, दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाती है सेल को, तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन देती है, एंड चौथा क्या है, दैट इज सपोर्ट टू द लिविंग इनर लिविंग मैटर, जो कि क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने उसका फंक्शन की हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने ये उसके कुछ फंक्शंस लिख देने हैं, ठीक है। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा सेल वॉल का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, सो आप लोगों ने ये एज आ लॉन्ग कवर करना है, एंड इसके अंदर से आप लोगों को शॉर्ट भी आ सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो लाइन शुरू हो रही है, वहाँ पर आप लोग यहाँ पर हेडिंग्स देंगे द 3 लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल, ठीक है, या लेयर्स ऑफ सेल वॉल। अब जो सेल वॉल होती है ना, वो यही नहीं कि बस उसकी एक ही तय होती है या एक ही लेयर वो कंप्लीट हो जाती है, ऐसा नहीं है। बल्कि पौधे की जो सेल वॉल होती है ना, उसके 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में जाकर वो कंप्लीट होती है, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज द मिडल लैमिला एंड प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंडरी वॉल, ठीक है। ऊपर इसकी डेफिनेशन देखी, इसके फंक्शंस देखे, अब हम इसकी लेयर्स को जो है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। अब यहाँ पर लेयर्स को डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कहा जा रहा है द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी वॉल होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर ही यहाँ पर जो है वो मौजूद होती है, दैट इज द प्राइमरी वॉल, ठीक है। यानी कि प्राइमरी वॉल जो है वो सबसे इनर वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पर मौजूद है वो सबसे आउटर है, एंड जो यहाँ पर है वो सबसे इनर होगी। एंड यहाँ पर कौन मौजूद है, दैट इज द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है वो मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के जो है वो थोड़ा सा ऊपर जो है वो मौजूद है, क्या, सेल प्राइमरी जो सेल वॉल है, प्राइमरी वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अबव से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मौजूद है, किसके, सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी पोजीशन को लाजमी याद रखना है। एंड यहाँ पर यानी कि अगर हम लोग सेल को अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो पहले सेल मेम्ब्रेन आएगी, एंड इसके बाद जो है वो प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होगी, ठीक है। यानी अगर हम सेल के अंदर से उसको देखें ना, अगर हम लोग सेल के जो है वो अंदर से देखें ना, ये सेल है, अगर हम उसको सेल के अंदर से देखें ना, तो सबसे पहली जो आएगी वो आएगी प्राइमरी वॉल। लेकिन अगर हम सेल के बाहर से देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज द सेकेंडरी वाल, और प्राइमरी वाल जो है वो सबसे लास्ट पर आएगी। तो ये आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कौन पहले आ रहा है एंड कौन बाद में आ रहा है। एंड प्राइमरी वाल की पोजीशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा सा ऊपर। फिर उसके बाद उसकी कंपोजिशन उसने यहाँ पर बताई है कि जो सेल वॉल है, जो प्राइमरी वॉल है, वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। इट इज़ मेनली कम्पोज ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड द पैक्टिन, ठीक है। ये बुनियादी तौर पर जो हमारे पास सेल प्राइमरी वॉल है ना, वो बनी होती है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से एंड पैक्टिन से, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ठीक है। सेलुलोज है, सेलुलोज का क्या काम होता है कि ये प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूती देता है। एंड हेमी सेलुलोज से क्या मुराद है, हेमी सेलुलोज जो है वो ये सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है कि ये देखिए जैसे कि फाइबर्स आप इसके साथ मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे धागे जो है वो एक दूसरे के साथ भुने हुए होते हैं, तो ये जो है ये सेल वॉल को मजबूती देता है, ठीक है। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी बैरूनी मटेरियल, कोई भी इंजरी वगैरह जो है वो सेल को ना पहुंच सके। कोई भी जो है वो सेल के बाहर जिस तरह का भी इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है, सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैक्टिन। तो पैक्टिन जो है ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी फ्राहम करता है, सेल को लचक देता है, ठीक है।
तो ये जो तीनों हमारे पास कंपोनेंट है ना, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है एंड जो पैक्टिन है, ये मिलकर प्राइमरी वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड उसको मजबूत बनाते हैं। फिर है हमारे पास सेलुलोज फॉर्म्स फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन एंड अदर टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। अब जो कहा जा रहा है कि ये जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज क्या होता है, जैसे यहाँ पर उसने बताया कि ये क्या होता है, ये पैटर्न होता है किसका, क्रिस क्रॉस मैनर का। फाइबर्स आप इसके अंदर मिले होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर। क्रिस क्रॉस मैनर अब क्या होता है, क्रिस क्रॉस मैनर ये होता है कि इस तरह से कुछ शेप बना देना, यानी एक दूसरे के अंदर जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर ढंसे हुए होते हैं ताकि ये जो हमारी प्राइमरी वॉल है या जो सेल वॉल है उसको मजबूती दे सके, उसको मजबूत बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सेलुलोज होता है ना, ये फाइबर्स का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर जुड़े होते हैं ओवर वन अदर, एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी वॉल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब वॉल स्ट्रॉन्ग होगी तो ही सेल को प्रोटेक्शन मिलेगी ना, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो सेल वॉल जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस इस तरह से मैनर बना देती है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना देती है जो कि जो सेल वॉल है उसको मजबूती देता है। एंड यहाँ तक हमारी प्राइमरी वॉल कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर आती है बारी, यहाँ पर प्राइमरी वॉल कंप्लीट हुई एंड यहाँ पर बारी आती है अब मिडल लैमेला की, ठीक है। अब ये है हमारे पास सेकेंड लेयर, मिडल लैमेला जो है वो कहता है होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। अब मिडल लैमेला जो होता है ना, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि सेल्स जो होते हैं ना, जैसा कि सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये जो है ये सेल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इस तरह से सेल एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। एंड जहाँ पर दो सेल्स की वॉल आपस में कंबाइन कर रही है, आपस में जुड़ रही है, वहाँ पर मौजूद होती है, दैट इज द मिडल लैमिना। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मिडल का मतलब होता है दरमियान में, लैमिना सेल के दरमियान जो मौजूद होती है ना वॉल, यानी कि ऐसी वॉल जो कि दो सेल्स के दरमियान कनेक्शन को जोड़ती है, उनके दरमियान जो है वो कनेक्शन को मजबूत बनाती है, वो क्या है, दैट इज द मिडल लैमिना, ठीक है। एडजेसेंट सेल यानी कि जो जो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान जो उनका कनेक्शन है या जो उनके दरमियान जितनी भी बॉन्डिंग है वो मजबूत करती है, ठीक है। तो साथ साथ मौजूद सेल्स को ये होल्ड करके रखती है, उनको मजबूत बनाती है, ठीक है, उनकी प्राइमरी वॉल को ये जोड़ कर रखती है। उसके बाद यहाँ पर उसकी कंपोजिशन बताई जा रही है, इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पैक्टिन। ये किससे मिलकर बनी होती है, अब यहाँ पर आप लोग इसकी कंपोजिशन करेंगे। कंपोजिशन इसकी क्या है कि ये मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम से मिलकर बनी होती है एंड इसके अंदर जो है वो पैक्टिन भी मौजूद होता है, ठीक है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पैक्टिन में ये जो है ख़ास तौर पर ये कैल्शियम जो है ये मिडल लैमेला को मजबूत बनाता है और सेल्स को आपस में जोड़ कर रखता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको मिक्स नहीं करना, जो इसके कंपोनेंट हैं वो इसके अंदर ही रखने हैं। सेलुलोज इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एंड इसके अंदर पैक्टिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कैल्शियम का एंड पैक्टिन का। तो आप लोगों ने ये लाजमी इनको अलग अलग ही याद रखना है, इनको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। एंड फिर उसके बाद है सम प्लांट्स सेल्स, जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ पौधों के जो सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि उसने बोला है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ जाइलम सेल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो सेकेंडरी वाल भी बना देते हैं, ठीक है। प्राइमरी वाल तो सबके अंदर ही मौजूद होगी, प्राइमरी वाल एंड मिडल लैमेला सबके अंदर मौजूद होगी, लेकिन कहता है कि कुछ ऐसे यहाँ पर अब जो है वो थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि जाइलम सेल है। अब जाइलम सेल कौन से होते हैं, जो कि ऐसे सेल्स जो कि पानी की ट्रांसपोर्टेशन को मुमकिन बनाते हैं, ठीक है। पानी जो पौधों के अंदर जड़ों से लेकर पानी को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहते हैं ऐसे सेल्स के अंदर जो है वो सेकेंडरी वाल भी मौजूद होती है, ठीक है। ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल के इनर साइड पर सेकेंडरी वाल भी मौजूद होगी एंड इट इज मेनली मेड ऑफ द सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। कि जो प्राइमरी सेकेंडरी वाल है ना वो तमाम पौधों के अंदर मौजूद नहीं होती, कुछ खास सेल्स होते हैं जैसे कि जाइलम सेल यहाँ पर बता दिए एंड कुछ और स्पोर्टिव सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वाल पाई जाती है एंड ये जो है ये प्राइमरी सेल वॉल के बिल्कुल अंदर की तरफ होती है। एंड इसकी यहाँ पर कंपोजिशन बताई जा रही है कि ये बनी होती है सेलुलोज से एंड इसके बाद लिग्निन से एंड अदर केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। सो आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्राइमरी वाल एंड सेकेंडरी वाल इन दोनों के अंदर सेलुलोज मौजूद होगा, ठीक है। एंड लिग्निन इसके अंदर एक और मटेरियल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड लिग्निन जो है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सेल वॉल
को बहुत ज़्यादा सख्त, इंतहाई ज़्यादा सख्त और एक मजबूती देता है एक सेल वॉल को, ताकि वो और ज़्यादा मजबूत बन जाए। क्योंकि ये ऐसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है, जैसे कि जाइलम सेल है। अब जाइलम सेल को बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे से पानी जड़ों से उठाते हैं एंड ऊपर पौधे की ऊपर टिप तक, टॉप तक पानी लेकर जाते हैं। अगर वो मजबूत होंगे तो ही ये काम कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए पौधे की मजबूती के लिए, सेल वॉल की मजबूती के लिए जो है यहाँ पर सेकेंडरी वॉल भी मौजूद होती है कुछ सेल्स के अंदर, और वो सेलुलोज और लिग्निन से बनी हुई होती है। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कि द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। अब यहाँ पर कुछ फर्क बताया जा रहा है कि कंपोजिशन बताई जा रही है, ठीक है। कंपोजिशन बताई जा रही है कि जो एल्गी की सेल वॉल है ना, एल्गी की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। एंड जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है ना, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। एंड जो सेल वॉल होती है ना फंजाई की, ठीक है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है ना वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो याद रखने हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो अमाइनो एसिड एंड शुगर का जो कंपोजिशन होती है ना उससे मिलकर बनी होती है, जिसको हम शुगर बोल रहे होते हैं, ठीक है। एंड प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं स्टूडेंट जैसा कि बैक्टीरिया है, तो उसकी जो सेल वॉल होती है ना, उसकी सेल वॉल जो है वो प्लांट से डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड उसकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एंड ये फिर आप लोगों ने देखना है कि जो फंजाई की है ना वो बनी होती है काइटिन से, ठीक है। ताकि था हमारा आज का टॉपिक, इसके अंदर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि शॉर्ट एंड लॉन्ग किस तरह से आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि डिफाइन द 3 लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। फिर आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डिफाइन या यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेल वॉल, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो आप लोग यहाँ पर लिखें। या ये वाला जो ब्लॉक है ये आप लोगों को एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ द सेलुलोज। एंड प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि एक तरह का शुगर है। एंड फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ द काइटिन, ठीक है। तो ये बाकी ये जो है इनकी तीनों की कंपोजिशन आप लोगों ने याद रखनी है। प्राइमरी वॉल किससे मिलकर बनी होती है, इसके अंदर सेलुलोज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मिडल लैमेला के अंदर पैक्टिन एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मौजूद होती है। सेकेंडरी वॉल के अंदर लिग्निन और सेलुलर मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग प्लाज्मोडिस्माटा की डेफिनेशन भी यहाँ से करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको लोगों को पूछा जा सकता है कि डिफाइन द प्लाज्मोडिस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडिस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडिस्माटा आर द चैनल्स इन द सेल वॉल अलोज एक्सचेंज द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। प्लाज्मोडिस्माटा वो होता है जो कि जो एडजेसेंट सेल्स होता है ना, यानी जो सेल्स एक दूसरे के साथ इस तरह से राब्ते में होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये जो होते हैं ना प्लाज्मोडिस्माटा, ये एक ऐसे चैनल्स होते हैं, आप समझ लीजिए कि ऐसे ये इनके दरमियान राब्ते के लिए कुछ होल्स हैं या कुछ चैनल्स हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो मटेरियल की एक्सचेंजमेंट है उसको मुमकिन बनाते हैं। तो आप लोगों ने प्लाज्मोडिस्माटा को भी देख लेना है। एंड यही था आज का टॉपिक। एंड इसके अंदर से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द सेल वॉल एंड डिस्कस दैट सेल वॉल इन द डिटेल, ठीक है। तो आप लोग ये साथ में डायग्राम भी बनाएंगे जिसमें आप लोग सेल को डिफाइन करेंगे, सेल क्या होता है, ठीक है, मिडल लैमेला क्या होता है, सेकेंडरी वॉल क्या है, एंड इस तरह से प्राइमरी वॉल का, इस तरह से थोड़ा सा क्लियर कट हो जाता है कि स्टूडेंट को वाकई में कमांड हासिल है इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो ये आप लोगों ने लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद उसकी कंपोजिशन लिखनी है, 3 लेयर्स की हेडिंग देनी है। 3 लेयर्स के बाद आप लोगों ने सबसे पहले प्राइमरी वॉल लिखनी है, सेकेंडरी वॉल लिखनी है एंड मिडल लैमेला लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये वाला पॉइंट लिख देना है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।